सुप्रभात। कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श के दूसरा पाठ दुख का अधिकार शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जाने माने लेखक श्री यशपाल जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक खरबूजा बेचने वाली एक उधेड़ उम्र की महिला की दुखी मनोदशा का ऐसा चित्रण किया है जो किसी भी संवेदनशील मनुष्य के हृदय को झकझोर कर रख देता है। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों, आओ पहले लेखक परिचय जान ले। और एक बात ध्यान देना है बच्चों, इससे पहले जो आपका पहला पाठ है शीर्षक धूल, आपके पाठ्यक्रम में अब सम्मिलित नहीं है। पिछले वर्ष से वो हटा दिए गए हैं। तो आओ बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं लेखक परिचय से। बच्चों, ये हैं हिंदी के जाने माने कहानीकार यशपाल जी। इनका जन्म फिरोजपुर छबनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई थी। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 14 वर्ष जेल की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी थी। जेल से मुक्त होने पर उन्होंने विप्लव नाम का मासिक पत्रिका निकाली, जो थोड़े ही दिनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गई। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और कोना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। समझ में आ गया बच्चों? यशपाल जी अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। बच्चों, अब हम पाठ परिचय की चर्चा करेंगे। इस व्यंग्यपूर्ण कहानी में लेखक ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि लोग गरीब के दुख को नहीं समझते। प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। कहने का तात्पर्य यह बच्चों, यह कहानी देश में फैले अंधविश्वासों, धनी लोगों के अमानवीय व्यवहार, गरीबों की मजबूरी इत्यादि को उजागर करती है। दुख सभी को तोड़ देता है। दुख के सामने सभी अवश्य हो जाते हैं, यानी विवश हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश होता है। कोई भी इनकी विवशता को नहीं समझता। विवशता यानी मजबूरी। लोग उनके घाव पर नमक छिड़ककर उनकी मन की पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते हैं। अब आगे बच्चों प्रस्तुत पाठ के पात्र परिचय का चर्चा कर लेते हैं। ये हैं भगवाना की बूढ़ी माँ, जो कि अपने पुत्र के मृत्यु के दूसरे दिन ही बाजार में खरबूजे बेचने के लिए विवश है।
दूसरे पात्र हैं स्वयं लेखक, जो कि इस बुढ़िया के प्रति सहानुभूति होते हुए भी फुटपाथ पर बैठी इस बुढ़िया के आंसू को वे पहुँच नहीं सके, क्योंकि इनकी पोशाक इनकी व्यवधान बन जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक समाज के कुछ ऐसे संवेदनहीन लोगों के बारे में बता है जो कि ऐसे परिस्थिति में बेबस और मजबूर लोगों की जले पर नमक छिड़कते हैं तथा उनकी मजाक उड़ाते हैं। और एक ऐसे पात्र हैं जो कि पुत्र वियोगिनी एक सम्भ्रांत महिला है। पुत्र के मृत्यु के पश्चात वो 2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं पाती है। उसके सिरहाने 2 डॉक्टर बैठे होते हैं और शहर भर के लोगों के सहानुभूति उसके ऊपर रहती है। समझ में आ गया बच्चों? अब बच्चों हम प्रस्तुत पाठ में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस पाठ में लेखक मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है ये सबसे पहले दर्शाया है। तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का विशेष महत्व है, ये लेखक का विचार है। वह उन्हें ये पोशाक जो है मनुष्य को विभिन्न श्रेणी में बांट देती है। पोशाक ही समाज में मनुष्य का दर्जा और अधिकार निश्चित करती है। पोशाक ही मनुष्य के लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है और कभी कभी यही पोशाक नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने में बाधक बन जाती है। अनुभूति का अर्थ है एहसास, एक्सपीरियंस। अड़चन का अर्थ है बच्चों रुकावट। लेखक का कहने का तात्पर्य यह बच्चों पोशाक का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है और कभी कभी ये पोशाक मनुष्य के लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। इसके लिए एक सुंदर सा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने से उसी प्रकार रोके रहती है जिस प्रकार हवा की तरंगे किसी पतंग को सहसा ही आसमान से धरती पर नीचे नहीं गिरने देती। हवा की लहरें पतंग को बहुत दूर तक बहती हुई उसे धीरे धीरे नीचे आने की इजाज़त देती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक भी हमें निम्न श्रेणी के लोगों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। पोशाक के कारण निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के साथ मिलने जुलने में संकोच और दूरी बनी रहती है। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे इस पाठ में लेखक एक लाचार बेबस अधेड़ उम्र की औरत जो कि फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेचने के लिए बैठी है, परंतु वो फपक फपक कर रो रही थी और अपना मुंह कपड़े से छिपाए हुए हुई थी। कोई उससे खरबूजा खरीद भी नहीं रहा था। कुछ लोग पड़ोस की दुकान में बैठकर उसकी चर्चा कर रहे थे, इसे घृणा से कुछ अपशब्द कह रहे थे। ऐसी अवस्था को देखकर लेखक के मन में कुछ व्यथा सी उठी। व्यथा का अर्थ है बच्चों कष्ट, पीड़ा। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति होने पर भी उसके दुख के या उसके रोने के कारण को जानने का कोई उपाय ही नहीं था,
क्योंकि लेखक सभ्य पोशाक में थे और उनकी पोशाक ही उसके समक्ष उस बुढ़िया के दुख दर्द जानने में व्यवधान बनकर खड़ी हो रही थी। समझ में आ गया बच्चों? अब बाजार के कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। उनसे ये पता चलता है उसका एक लड़का, जो कि लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे हैं कि अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसा ही बरकत देता है। तो यहाँ पर लेखक ने सामाजिक लोगों के मनोदशा का यह अनुमान लगा है कि वो अपने घर में बैठकर पुत्र की मृत्यु का शोक मनाए। तो आगे ये होता बच्चों, सामने एक फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासले की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है? ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खशम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने उस गरीब बेबस और लाचार बुढ़िया के प्रति फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति के विचार को स्पष्ट किया है। उस व्यक्ति के मन में रोती हुई गरीब माँ के लिए तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। उस व्यक्ति ने यह समझने की कोशिश भी नहीं की कि अपने जवान बेटे की अकाल मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए वह किस मजबूरी में आई होगी। ऐसे ही आगे परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने भी कुछ अपने विचार प्रकट किए। सब बैठकर इस बुढ़िया को सहानुभूति देने की बजाय वो उससे घृणा के भाव प्रकट कर रहे थे। लेखक यहाँ पर जो समाज के लोगों के विभिन्न प्रकार के मनोभावों के विश्लेषण किए हैं, इससे यह पता चलता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, घर में बैठकर सामाजिक नियम जो है सूतक के दिन में घर में रहकर मातम मनाना चाहिए, ना कि आकर बाजार में चाहे कोई भी परिस्थिति हो खरबूजा या फिर बाजार में कोई सौदा करना अनुचित है। इस मनोदशा का विश्लेषण लेखक किया है। लेखक को पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चलता कि उसका एक 23 वर्ष का जवान बेटा था। घर में उसकी बहू और पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। बच्चों कचहरी का अर्थ है खेतों में सब्जी का फसल बोना या करना, निर्वाह न के पालन पोषण। खरबूजे की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदा करता था या बेचने के लिए बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे का अर्थ है भोर के समय, जब सूरज निकला नहीं होता है, जब वो खरबूजे चुन रहा था, गीली मेड़ की तरबट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। मेड़ का अर्थ है बच्चों खेतों के चारों ओर मिट्टी से बनाया हुआ घेरा, जो कि 2 खेतों के बीच की सीमा होती है। तरबट का अर्थ है गीलापन, नमी। डसना यानी सांप के काटने को डसना कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि जब वो अपने खेतों में खरबूजे चुन रहा था, तब एक सांप ने उसे डस लिया। लड़की की बुढ़िया माँ बाबली होकर ओझा को बुला लाई। बाबली यानी कि उसकी अवस्था को देखकर वो पागलों सी हो गई।
वो ओझा को बुला लाती है। ओझा यानी कि जो झाड़ फूक करने वाला, जो कि झाड़ फूक करके ठीक करने की दावा करते हैं, उसे ओझा कहा जाता है। तो वो ओझा को बुला लाती है। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। एक दफे का अर्थ है बच्चों एक बार, यानी कि झाड़ फूक से भगवाना यानी कि इस बुढ़िया का बेटा बचता नहीं है, वो मर जाता है। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। सर्प यानी कि सांप, विष यानी कि जहर। तो ये जो सांप का जहर उसके सारे शरीर में फैल चुका था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यहाँ पर लेखक का ये जो समाज के विचित्र नियम है, इसके ऊपर उन्होंने व्यंग किया है। उसके लिए तो बाजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ की हाथों की छनी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। बाजाज की दुकान यानी कि कपड़ों का व्यापारी। छन्नी कंगना का अर्थ है मामूली जेवर, यानी कि उसकी माँ के पास जो मामूली जेवर भी थे उसके इस झाड़ फूक में सब समाप्त हो चुके हैं, या उसके पश्चात जो उसकी शुद्धि क्रिया में उसके छन्नी कंगना भी बिक जाते हैं। भगवाना परलोक चला गया, यानी वो स्वर्ग सिधर गया। घर में जो कुछ भी चुनी भूसी थी, चुनी भूसी यानी कि मामूली अनाज थी, मामूली अनाज की जो सामग्री थी, सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दो अन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। इसका कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, बुढ़िया की घर की परिस्थिति ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी बड़ी व्यवस्था में बुढ़िया को बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने जाना पड़ा। तो यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि मृत्यु के कठोर दुख में भी भूख का अंत नहीं होता। अपने परिवार वालों की भूख मिटाने के लिए ही बुढ़िया को यह काम करना पड़ा था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बोटेरे हुए खरबूजे डालिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। बच्चों, इससे हम उस बुढ़िया की मजबूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि वो अपने मन में कितना अपने मन को कठोर करना पड़ा होगा, आप समझ ही सकते हैं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के एक पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। पुत्र वियोगिनी का अर्थ है पुत्र के वियोग में परेशान, यानी कि बुढ़िया की जो अवस्था है, जो असहनीय अवस्था है, उसके दुख के अंदाज लगाने के लिए लेखक को अपने पड़ोस के एक दुखी माँ का विचार आता है। वह
संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट के बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, यानी सिर के पास हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं, दुख की अनुभूति गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से होती है, परंतु उसे सहने के माध्यम दोनों को अलग अलग रूप से होती है। अमीर दुख के समय अपने से घिरे हुए दुखों को पूरी तरह से प्रकट कर पाते हैं, परंतु गरीब दुख के समय भी अपनी व्यथा प्रकट नहीं कर पाता। जब मन को सोचकर रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए रहा चलतों से ठोकरे खाते में चला जा रहा था, सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक गरीब बुढ़िया और संभ्रांत महिला द्वारा पुत्र शोक मनाने के ढंग को देखकर सोचते हैं कि दुख प्रकट करने के लिए भी मनुष्य के पास सुविधा होना चाहिए। उसके पास इतनी धन संपदा और इतने साधन होने चाहिए कि दुख के दिनों में उसे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। घर परिवार की दूसरी जिम्मेदारियां भी नहीं होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपना दुख दर्द दोनों में उसे किसी वह व्यक्त कर सकता है। गरीबों के पास गम मनाने की सहूलियत नहीं होती और समाज में उन्हें दुख अथवा शोक मनाने का अधिकार भी नहीं देता। यह पाठ हमें 2 वर्गों के बारे में, उनके स्थिति के बारे में बताता है, किस तरह से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में फर्क किया जाता है और उनकी सामाजिक और उनकी जीवन की स्थिति कितनी दुखदायी होती है। गरीब लोग को दुख भोगने का भी अधिकार नहीं होता, दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता। बच्चों, आगे पेज 20 पर आपका शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दी गई है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख कर रखना। आज का पठन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपके समझ में ये पाठ आया होगा। फिर मिलेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।